मुझे बकरवाल समाज का जम्मू कश्मीर के अंदर हज़ारों लोगों ने मुझे टेलीफोन किया, मैं उन लोगों को डैंग साहब क्या जवाब दूं? या लोग मुझे परेशान करते हैं, कहते हैं आप प्रधान रहे, ऐसी बात तो कोई नहीं आई थी। जैसा ये रात को इनका ऑर्डर होता है तो सुबह इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। कभी एक वॉइस कॉल में बात कर रहा है, कभी फेसबुक में बात कर रहा है, कभी कोई मीडिया में बात कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम पार्टी को देखना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम पार्टी ऑफिस में भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे जगह जगह में। प्रेस क्लब के अंदर जम्मू कश्मीर के हम हजारों की तादाद में गुज्जर बकरवाल हम इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पर एक्शन लिया जाए, गौर किया जाए कम से कम पार्टी को भी। हारून भाई, ये जो फैसला लिया गया है ये पार्टी का फैसला है या रविंदर रैना का पर्सनल फैसला है कि थोप दिया गया? मेरे हिसाब से ये रविंदर रैना साहब का पर्सनल फैसला है, क्योंकि शाम को जब मैंने उनको समझा के आया, शाम को मैंने बताया कि जनाब ये नॉन एसटी है। पहले तो हमारे लोगों के साथ बात न की, कभी एक कमरे में बढ़ जाते हैं, कभी दूसरे में बढ़ जाते हैं, कभी तीसरे में बढ़ जाते हैं। पार्टी का एक सिस्टम होता है। गुज्जर बकरवाल एक नेशनल लोग हैं, पक्के और जज्बाती। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व में एसटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष हारून चौधरी साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। डैंग साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का और इंटरव्यू लेने का। हारून भाई, अगर बात करें हम भाजपा की और जिस तरह से जो फेरबदल किए गए हैं और जिस तरह से एसटी मोर्चा में पहले आप एसटी मोर्चा के स्टेट अध्यक्ष थे, अब जिनको स्टेट अध्यक्ष बनाया गया है, रोशन चौधरी जी नाम है उनका, उनके लिए सारा जो एसटी बिरादरी है वो ये कह रही है कि नॉन एसटी को एसटी के ऊपर स्टेट अध्यक्ष का जो उनको ओहदा दिया गया है, ये क्यों? आखिर क्या करना है इसके पीछे? डैंग साहब, मैं सबसे पहले आपका बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। देखो, आपने बहुत ही अच्छा और अहम सवाल पूछा। इसके बारे में अगर एसटी हम समाज की बात करें, देखो मैं 2 बार एसटी सेल का प्रधान बना, तो हमने अच्छे तरीके से चलाया। कैसे लोगों को मोटिवेट किया, कैसे लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा, हम बूथ लेवल तक गए, मंडल तक गए, जम्मू कश्मीर के अंदर काम किया और मिल के काम किया। ये जो लड़का रोशन हुसैन चौधरी है, ऑलरेडी जिस वक्त ये बनाया गया तो रविंदर रैना ने ये अपनी कलम से ही बनाया। ना उस वक्त मैं सहमति था उनके साथ और ना ही हमारा कोई संगठन का आदमी था, ना ही अब्दुल गनी कोहली साहब थे। वो तो अब्दुल गनी कोहली साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी इनके खिलाफ थे। तो जिस वक्त हमने ये टीम बनाई गई, जिसमें एक बकरवाल को बनाया गया और 2 गुजर को, मोहम्मद शफ़ी को और जिसको आपने कहा रोशन हुसैन, तो बेसिकली जिस वक्त मैंने पूरा इसका वेरीफाई किया तो उस वक्त भी हमें पता था कि ये नॉन एसटी है। लेकिन रविंदर रैना जी ने अपनी मन मर्जी से इसको हमारे साथ चलाना शुरू कर दिया। तो चलते रहे, ठीक है, पार्टी जी जी हाँ बिल्कुल चलते रहे। तो हमने भी इतना वो नहीं किया। हमने भी कहा चलो अगर कोई चलता है, काम कर रहा है, तो पार्टी में कोई लोगों का आना जाना रहता है, जुड़ना भी रहता है, लोग चले भी जाते हैं। आपने सवाल पूछा कि एसटी सेल का जब प्रधान बनाना था तो मैंने अशोक और साहब को पूरी इसकी तफसील दी थी, डिटेल दी थी कि अगर कोई बनाना है तो कम से कम एसटी समाज में से बनाना। तो कोल साहब बहुत ही अच्छे और एक सेकुलर आदमी हैं और संगठन के आदमी हैं। मैं उनका एहतराम करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ। उनको बेसिकली हरनी का पता नहीं कोई ऑपरेशन था, वो तो हॉस्पिटल में गया, उसके बाद में वो वहाँ शिफ्ट हुए। तो कोल साहब बड़े एक नेक आदमी, रहमदिल आदमी है और संगठन पूरे को देखते हैं कौन आदमी क्या है। लेकिन मुझे अफसोस लगता है कि मैं पूरी टीम लेकर, जब मैंने कोल साहब को, अपने रविंदर रैना जी को समझाया भी था कि रैना जी ये जो बंदा है ये बेसिकली वहाँ का तुर्क है, शांगस का रहने वाला, डिस्ट्रिक्ट अंतराग में वहाँ का तुर्क कम्युनिटी से तल्लुक़ रखता है, जो कि नॉन एसटी है, एसटी में नहीं आता। तो समझाया था ऑलरेडी। अगर हमने समझाया भी है रैना साहब को, मैंने बोला इनके बगैर किसी को बना दे, परवाज जी को बना दे, हमारे जम्मू के जान मोहम्मद जी को बना दे, या कश्मीर से मुश्ताक है, वहाँ क्या नाम है उसका, जुनैद खटाना साहब हैं, हमारे अकबर चौधरी हैं, हसन सरदार जी हैं, काफ़ी लोग अच्छे लोग हैं यहाँ हमारे टीम में। किसी में से गुज्जर बकरवाल समाज जो 30 लाख आबादी है या 25 लाख आबादी है हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर समाज, उसमें से अगर एक एसटी मोर्चा है, एक एसटी मोर्चा का प्रधान बनाना है तो कम से कम उस कम्युनिटी से बनाओ कि जिस कम्युनिटी का वो बिलोंग करता है। वो एक नॉन एसटी को आप बना के कम्युनिटी के ऊपर बिठाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके बारे में आज देखो डैंग साहब, मैं आपको बताऊं, आज 3 दिन से मुझे लोगों ने परेशान करके रखा है। लोगों का इतना टेलीफोन, कश्मीर से, रजौरी पुंछ से, पूरे जम्मू कश्मीर से, जगह जगह से लोगों का टेलीफोन आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि आपने वहाँ एसटी में रह के आपने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया,
आपने पार्टी को समझाया नहीं। मैंने बोला मैंने तो रैना जी को भी समझाया और संगठन को भी समझाया था। जब इसके बावजूद होने के बावजूद भी इसको अगर बनाया गया तो पार्टी को कम से कम अगर बनाना है तो आप एक नॉन एसटी को एसटी मोर्चा का कैसे प्रधान बनाएंगे, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। कम से कम रैना जी बात तो वो गोजरी में भी करते हैं, बकरवाली में भी करते हैं, थोड़ी थोड़ी कश्मीरी भाषा भी आ जाती है, तो कम से कम अगर किसी को बनाना है तो उस कम्युनिटी से बनाओ जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो। आज देखो परवाज जी ने वहाँ पुंछ से आवाज़ उठाई, कोई कश्मीर से आवाज़ उठा रहा है, कोई सांबा से उठा। जितने मेरे एसटी मोर्चा के जो लोग थे, डेंग साहब, जो हमारी टीम बनाई हुई टीम थी, वो टीम का पूरा सत्यानाश कर दिया। देखो समाज में लोगों को आदमी जोड़ता है, टीम में आदमी जोड़ता है, पार्टी में आदमी जोड़ता है। अगर इलेक्शन का टाइम भी है, कम से कम पार्टी को कोई फैसला लेना है तो देख सुन के लेना चाहिए। हमें किसी चीज़ की लालची नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। ना हमने को प्रभारियों की ज़रूरत है, ना हमें चेयरमैनों की ज़रूरत है, और रोजी रोटी अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन हम एक सिपाही बन के भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे। हमको पार्टी के खिलाफ नहीं है, हमको पार्टी की अपोजिशन नहीं करना चाहते। तो आज मैंने दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की, तरुण जुग से भी शाम को बात करूंगा, और अपने जेपी नड्डा साहब से भी मैं बात करूंगा कि ये हो क्या रहा जम्मू कश्मीर के अंदर। एक गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का बहुत बड़ा एक नाम है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये देशभक्ति लोग हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान की बोली नहीं बोली, कभी हिंदुस्तान के खिलाफ को बात नहीं कही। इस समाज में आप किसी दूसरे को बिठाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर वो कहीं से किसी तहसीलदार का कोई छोटा सा सर्टिफिकेट आन के, कोई फेक सर्टिफिकेट आन के रैना जी को बताएगा तो पॉसिबल थोड़ा ही है। दिखाया ना, सामने ला किया। मेरे डिप्टी कमिश्नर वहाँ अंतराग बशारत साहब से भी बात हुई है, वहाँ लोग पूरा वहाँ निचली सतह तक जाएंगे। वहाँ के हमारे बीडीसी गुज्जर हैं, डीडीसी गुज्जर हैं, वहाँ पूरे हमारे गुज्जर बकरवाल समाज के वहाँ लोग रहते हैं। सब ने कहा कि ये नॉन एसटी है, एसटी नहीं है। इसलिए मैं सवाल है, मैं पूछना चाहता हूँ कि कल परसों हम काले प्रेस क्लब में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम जगह जगह में रैलियां, प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है जो रैना साहब जो आप करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, आप जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, और गुजरों की नुमाइंदगी आपने अच्छे तरीके से की। जम्मू कश्मीर में 38 सीटें अगर डीडीसी की रिजर्व करवाई तो आपका योगदान रहा। फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी आपका योगदान रहा। 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए, 9 सीटें एमएलए की, अच्छा काम किया। लेकिन बीच में जिस किस्म की आप लेटर पैड पर आप आर्डर निकाल के तो एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करते हैं, ये नहीं। मुझे पता है कि जम्मू कश्मीर से डेंग साहब हज़ारों लोगों ने मुझे टेलीफोन किए, रात को लोगों ने मेरा सोना हराम कर दिया। मैंने क्या करनी है पोस्टें, मुझे बताइए पोस्टें क्या करनी है। पहले मेरी कम्युनिटी है, पहले मेरी बरादरी है, उसके बाद सब कुछ है। ठीक है, अगर मैं पार्टी में हूँ इंशाअल्लाह मैं इस पार्टी का वर्कर और सिपाही बन के काम करूंगा, ना कि मुझे पोस्टों की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नॉन एसटी को आपने एसटी का प्रधान बना दिया, जो एक तुर्क बरादरी से तल्लुक रखता है, जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी में आता ही नहीं है। इसके मतलब मैं कहना चाहता हूं कि हम इंशाअल्लाह इसके बारे में बरादरी के लोग, मेरे पास काफ़ी लोग आए थे सुबह से। लोगों का जब मुझे यहाँ लोगों ने मुझे घेर के रखा था, काफ़ी लोग आए, कठुआ सामा से, रजौरी पुंछ से, पूरी कश्मीर के लोग मेरे राब्ते में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम देख के बनाओ रैना साहब। ऐसे नहीं हवा में आप 30-35 लाख आबादी के ऊपर आप किसी नॉन एसटी को वहाँ बैठा के रख देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हम अपनी बरादरी के साथ हैं, जितने भी यंगस्ट लोग हैं, जितना भी यूथ है हमारा गुज्जर बकरवाल समाज का जम्मू कश्मीर के अंदर, हज़ारों लोगों ने मुझे टेलीफोन किया। मैं उन लोगों को डेंग साहब क्या जवाब दूँ? या लोग मुझे परेशान करते हैं, कहते हैं आप प्रधान रहे, ऐसी बात तो कोई नहीं आई थी। जैसा ये रात को इनका ऑर्डर होता है तो सुबह इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। कभी एक वॉइस कॉल में बात कर रहा है, कभी फेसबुक में बात कर रहा है, कभी कोई मीडिया में बात कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कम से कम पार्टी को देखना चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम पार्टी ऑफिस में भी जाएंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे जगह जगह में। प्रेस क्लब के अंदर जम्मू कश्मीर के हम हज़ारों की तादाद में गुज्जर बकरवाल हम इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस पर एक्शन लिया जाए, गौर किया जाए, कम से कम पार्टी को भी। हारून भाई, ये जो फैसला लिया गया है ये पार्टी का फैसला है या रविंदर रैना का पर्सनल फैसला है कि थोप दिया गया? मेरे हिसाब से ये रविंदर रैना साहब का पर्सनल फैसला है, क्योंकि शाम को जब मैंने उनको समझा के आया, शाम को मैंने बताया कि जनाब ये नॉन एसटी है। पहले तो हमारे लोगों के साथ बात न की, कभी एक कमरे में बढ़ जाते हैं, कभी दूसरे में बढ़ जाते हैं, कभी तीसरे में बढ़ जाते हैं। पार्टी का एक सिस्टम होता है। गुज्जर बकरवाल एक नेशनल लोग हैं, पक्के और जज्बाती लोग हैं। अगर गए थे सबकी बात सुननी चाहिए। ये क्या है कि एक कमरे में बैठ के तो अपने लेटर पैड पर आर्डर निकाल देते हैं, एसटी की उसको जिम्मेदारी दे देते हैं। इस तरीके से हम नहीं चलने देंगे। जो लोग काम कर रहे हैं एसटी विंग के जितने भी ओहदेदार हैं, उनसे पूछा नहीं गया कि हम आपके प्रेसिडेंट इसको? सुनिए मेरी बात, ऐसा नहीं होता कि सबको पूछना। ठीक है, चंद लोगों का मशवरा होता है। हम एक पार्टी का हिस्से हैं। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जब 2014 में पार्टी ज्वाइन की तो उस वक्त मैं सरकार में स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
जब निमर सिंह जी की हमने मदद की, इंशाल्लाह अच्छे आदमी है, नेक आदमी है। उसके साथ साथ में जब सरकार चलेगी तो एसटी सेल का मुझे प्रेसिडेंट बनाएगा, दूसरी बार बनाएगा। अच्छे, मैं कोई अपनी कुर्सी के लिए नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आप मुझे बनाओ, मुझे रिपीट करो, ना मुझे किसी भी लीडरशिप की ज़रूरत ही नहीं है इंशाल्लाह, ना मुझे किसी कुर्सी की ज़रूरत है। मैं कहना चाहता हूँ अगर बनाना भी था आपको, एसटी समाज में से बनाना था, जो मोर्चा में ही लोग काम करते हैं, क्योंकि आज सारे मोर्चा वाले लोग नाराज हैं। रात को मुझे जहां डेंग साहब कम 200 बंदा आया था, और सुबह भी लोगों का आना जाना, डोडा से कुश्तवाड़ से लोग परेशान है कि नॉन एसटी को एक तुर्क बरादरी का आदमी है वहां से किस तरीके से सर्टिफिकेट बना के अरविंदर रैना जी को पर्सनल कमरे में दिखाता है, पर्सनल कमरे में उसका वो ऑर्डर करते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। हम बरादरी के साथ हैं, अपनी कम्युनिटी के साथ है। मुझे किसी भी कुर्सी की लालची नहीं है। मेरी पहले बरादरी है, पहले मेरी आवाम है, बाकी काम मेरे बाद में है। लेकिन मैं पार्टी का सिपाही बन के काम करूंगा, एक वर्कर बन के काम करूंगा। मुझे कोई ओहदे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बरादरी ने मुझे, पूरे लोगों ने परेशान करके रखा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जगह जगह से मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, लोग मेरे राब्ते में कि आपने नॉन एसटी को एसटी की जिम्मेदारी कैसे दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं इसकी पूरी तहकीकात होना चाहिए, देखा जाए एसटी सर्टिफिकेट कहां से बनाया है, किस तहसीलदार से बनाया है। हम डिपकाम कश्मीर से भी बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे, और जगह जगह जरूरत पड़ी तो हम चलेंगे भी साथ में। हारून भाई, अब जब आपकी ही सरकार जो है पहाड़ियों को एसटी स्टेटस देने जा रही है, अब दिक्कत कहाँ है? अब वो भी तो एसटी बन जाएंगे। देखिए मेरी बात, पहाड़ी भी हमारे भाई हैं। हम गुज्जर बकरवाल भी इंशाल्लाह, अगर हमारा एसटी है, अगर उनको भी सरकार देती है, जो कुछ फैसला करती है, तो हम किसी का नाराज़ नहीं है, हम किसी को नाराज़ नहीं करते। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है, अभी जो टीम दिल्ली में गए थे जो लोग, उनको भी होम मिनिस्टर साहब ने बताया कि आपके कोटे के साथ छेड़खानी नहीं होगी, आपका जो कलम वो अलग से बनाया जाएगा और पहाड़ियों को अलग से बनाया जाएगा, उसमें हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। वो अच्छा, सुनिए मेरी, एसटी अगर पी लगा के उनको देंगे तो कोई नाराज़गी वाली बात नहीं अलग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉन एसटी जो कास्ट का एक तुर्क है और वहाँ एक शांगस से बिलोंग करता है, जिसका गुज्जर बकरवाल ताल्लुक से, पहले उसका कल्चर देखिए, बोलो उसको आया है सामने गोजरी बात करे, सामने बैठे ना गुज्जर बकरवाल कमेटी के, अगर क्लियर कट वो गोजरी बात कर गया तो हम कहेंगे वेल एंड गुड। जैसे जब उनका कल्चर ही नहीं है, उनकी बोली, उनका सिस्टम, उठना बैठना वो नहीं है, तो आप बताएंगे ये अब गुज्जर समाज की वो नुमाइंदी करेगा या गुज्जर समाज को ढूंढेगा? ये पॉसिबल नहीं है। गुज्जर समाज से ही बनाया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बना दो परवाज चौहान को, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बना दो रियाज चौधरी और जोरी वाले को, या हमारे जम्मू से 2-4 बंदों को बना दो, कश्मीर से बना दो, हमें कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन इस किस्म की जो हरकत करते हैं ये हमारी कम्युनिटी पर, या डिलिमिटेशन की पिछली बार वो कश्मीर के अंदर जीडी कमीशन के जो लोग आए थे वहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए गुज्जर बकरवाल समाज की, मुझे उस वक्त भी कहा गया, पार्टी के कुछ लोगों ने, मेरे साथियों ने कहा कि इसको सफ़ेद पगड़ी पहनाई गई, और अध्यक्ष जी ने, अरविंदर रैना जी ने इसको भेजा वहाँ उस टीम में। वो जाके कहता मैं तो गुज्जर समाज से हूँ भाई, पहाड़ियों को दे दो एसटी, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। रोशन चौधरी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या हो रहा है? उधर वो चाल, इधर आप गुज्जर बकरवाल कमेटी की नुमाइंदगी करने के लिए उसको मौका देंगे? इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं आपकी कमेटी के साथ हूँ। जो लोग मेरे साथ आए थे, आज जो मेरे साथ में है गुज्जर बकरवाल, जम्मू कश्मीर के मैं नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, गुज्जर बकरवाल कमेटी से कहना चाहता हूँ, हारून चौधरी आपके साथ है, जाना बछाना साथ है। इंशाअल्लाह दिन रात मैं आप में कुर्बान जाऊँ अपनी बरादरी पे, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपनी बरादरी के साथ हैं। जहाँ मेरी बरादरी है, जहाँ मेरे अवाम है, जहाँ मेरे लोग हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह। अगर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग रोशन हुसैन को नहीं चाहते हैं, तो रविंदर रैना जी को इतना प्यार क्यों है उनसे कि पहले भी और अब फिर से जो है उनको स्टेट अध्यक्ष बनाया? ये को अंदर की बात है डेंग साहब, मैं क्या जानूँ कि वो कैसे उनको पर्स कमरे में बैठाते हैं, कैसे उनको ऑर्डर करते हैं, कैसे उन पर यकीन करते हैं, वो रब भी जानता है, अरविंदर रैना साहब जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि रैना साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो हमारी कम्युनिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। ये एक गुज्जर बकरवाल एक समाज है, एक दबा हुआ समाज है, इसी को आवाज़ बननी है। तो जैसे हमारे अब्दुल गनी कोहली साहब थे मिनिस्टर बने, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, अब्दुल गनी कोहली साहब ने। चौधरी तालब साहब हैं गुज्जर समाज के, बड़े अच्छे नेक आदमी हैं। हमारे गुलाम अली खटाना साहब हैं, अभी रजा साहब मेंबर बने, वो भी अपनी कमेटी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं जब उनके पास कोई जाता है। लेकिन मुझे अफसोस लगता है जब इस किस्म की हरकत होती है कि नॉन एसटी को एसटी सेल का प्रधान बना के तो गुज्जर बकरवाल समाज के ऊपर छोड़ेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। हारून भाई, आपको नहीं लगता है कि इस इंटरव्यू के जारी होने के बाद जो है आपको कोई परेशानी आ सकती है? आपको पार्टी की तरफ से कोई, जिस तरह से पार्टी ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जो आपको पोस्ट दी गई थी उससे बड़ा ही कुछ सोचा होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखो कोई किसी का डेंग साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे अल्लाह ताला ने
मैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ता हूँ, अपने कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ, तो रोज़ी रोटी वो रब के हाथ में है, अपने घर में रहते हैं, हमें कोई किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के पीछे गुलामी करने की ज़रूरत है। पार्टी से भी नहीं। हम क्यों गुलामी करेंगे, हम काम करेंगे, हम वर्कर बन के काम करेंगे, पार्टी को उठाएंगे, पार्टी को जगाएंगे, पार्टी के लिए समाज में जाएंगे, वोट मांगेंगे, इंशाअल्लाह पार्टी को मजबूत करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी साहब को मजबूत करेंगे, अमित शाह साहब को मजबूत करेंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जिस किस्म की हरकत हमारे अध्यक्ष जी रविंदर रैना साहब करते हैं ना, कि अंदर कमरे में अलग, बाहर बाहर बैठ के अलग, तो ये नहीं करना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है डेंग साहब, इसके हम खिलाफ हैं। और हम गुज्जर बकरवाल समाज, हम सब एक दूसरे के टच में हैं। अगर इस किस्म की हरकत की तो हम रोडों पे भी आएंगे, कम्युनिटी में भी जाएंगे और जगह जगह चल के अपनी बात भी रखेंगे इंशाल्लाह। बाकी सब बदलाव जो है भाजपा में हो रहे हैं, लेकिन स्टेट अध्यक्ष जो हैं वो वहाँ के वहीं हैं, ऐसा कैसे? देखो, ये सेंटर का काम है। अगर जम्मू कश्मीर की टीम यहाँ चेंज होती है, वो सेंटर का काम है। सेंटर कैसे, किसको बनाए, क्या करे, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि नॉन एसटी को एसटी समाज पर बैठाना ये पॉसिबल नहीं है, इसके कम्युनिटी खिलाफ है, और हम इंशाअल्लाह अपनी बरादरी, अपनी कौम के साथ हैं। अपनी ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही मतलब लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करेंगे, अपने हक के लिए। पार्टी के खिलाफ हम थोड़ा करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। हम ये कहते हैं रविंदर रैना जी को इस पर गौर करना चाहिए था कि हारून चौधरी क्या बात बोल रहा है, जो उन्होंने नहीं किया। जो एक समय आखिर का, मैं भी 2 बार अध्यक्ष रहा हूँ, मैं को फातर पागल थोड़ा हूँ कि मैं किसी को गलत राय दूंगा। मैंने उनको कहा था कि ये नॉन एसटी है जनाब, ये पंगा पड़ेगा बाद में भी, ये हमारी कम्युनिटी के लिए मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने फटोफट लेटर पर ऑर्डर निकाल दिया। आपकी पहले उनसे बात हो रखी थी डिटेल में, कई बार जनाब, कई बार मेरे पास पूरा सबूत पड़ा है। इसके अलावा किसी और को भी बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बात सुनो, किसी को बना दे, किसी गुज्जर बकरा कमेटी से कहीं से भी बना दे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन नॉन एसटी को अब एसटी बनाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम अपनी कमेटी के साथ हैं। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत। शुक्रिया डेंग साहब, आपका भी यहाँ आने का। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता हारून चौधरी साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।